श्री खड़ग सेन जी का जन्म कायस्थ वंश में सन 1603 में माना जाता है। ये ग्वालियर में निवास करते थे और भानगढ़ के राजा माधो सिंह के दीवान थे। जैसा उनका नाम था वैसा ही उनका रुतबा भी था। भौतिक सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी। एक दिन की बात है, इनके यहाँ वृंदावन के एक रसिक संत पधारे जो श्री हरिवंश महाप्रभु के संप्रदाय के थे। उन्होंने इनको श्रीहित धर्म का उपदेश दिया तथा भगवान और उनके धाम का रहस्य भी सुनाया, जिसे सुनकर उनके हृदय में श्री राधा वल्लभ लाल के प्रति प्रेम उजागर हो गया और उन्होंने उनके चरणों में अपने आप को अर्पित कर देने का दृढ़ निश्चय कर लिया। फिर क्या था, वे दूसरे दिन ही वृंदावन के लिए रवाना हो गए और वृंदावन पहुंचकर श्री हिताचार्य महाप्रभु से दीक्षा भी ले ली। इस तरह श्री श्री जी की शरण ग्रहण करते ही गृहस्थी एवं जगत के प्रति इनका दृष्टिकोण एकदम बदल गया। श्री श्यामा श्याम का अनुपम रूप माधुर्य इनके नेत्रों में झलक उठा एवं दसों दिशाएं आनंद से पूरित हो गईं। ये अधिक से अधिक समय नाम और संतवाणी के गान में लगाने लगे। इनका यश चारों ओर फैल गया और दूर दूर से साधु संत आकर इनका सत्संग प्राप्त करने लगे। जिनकी सेवा शुश्रूषा में वे मुक्त हस्त से धन भी खर्च करने लगे। इनको इस तरह अंधाधुंध खर्च करता देखकर दुष्ट और इनसे जलने वाले लोगों में कानाफूसी होने लगी और कुछ दिन बाद उन लोगों ने राजा के कान भरना प्रारंभ कर दिया। उनका कहना था कि दीवान जी को वेतन तो सीमित ही मिलता है किंतु खर्च असीमित करते हैं। ऐसी स्थिति में राजकोष के अतिरिक्त ये अन्यत्र कहां से धन पा सकते हैं? हमें तो लगता है कि ये राजकोष का धन बर्बाद कर रहे हैं। कान भरते भरते राजा माधो सिंह के दिमाग में यह बात घर कर गई कि हो न हो दीवान जी मेरा ही धन खर्च कर रहे हैं। फिर क्या था, उन्होंने तत्काल इनको बुलवाया और अत्यंत कुपित होकर इनसे कहा, तूने राजकोष से चोरी की है, या तो तू 1 लाख रुपया दंड में दे अथवा मैं तुझे फांसी पर लटका दूंगा। श्री खड़ग सेन जी ने राजा को समझाने की बहुत चेष्टा की। इन्होंने कहा, हे राजन, आप राजकोष की जांच करा लीजिए और यदि कोई गड़बड़ी निकले तो मुझे दंड दीजिए। अपराध के बिना दंड देना उचित नहीं है। किंतु राजा ने इनकी एक नहीं सुनी और इन्हें कारागृह में डाल दिया। इनका भोजन पानी बंद कर दिया गया। खड़ग सेन जी को कारागृह में जाने से कोई पीड़ा नहीं हुई, परंतु संत सेवा बंद हो जाने के कारण वे व्याकुल हो गए। इसी उधेड़बुन में दिन कब बीत गया पता ही नहीं चला। रात हो आई मगर उनके आंखों में नींद कहाँ थी। वे तो बस संत सेवा की चिंता में खुले नेत्रों से कारागार की छत को निहार रहे थे। उधर राजा अपने शयन कक्ष में आराम से सो रहा था। रात का दूसरा पहर होगा, तभी भगवान नारायण के दूत यमदूतों का भयंकर रूप लेकर वहां आए और राजा को आकर घेर लिया और अनेक प्रकार से उन्हें डराना आरंभ कर दिया। भयंकर रूप वाले दूतों ने उसके हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ी डाल दी। राजा का शरीर कांपने लगा, वह घबराकर रोने लगा। उसके मुंह से अच्छी तरह आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। दूतों ने उससे कहा, तूने एक निरपराध हरिभक्त को कारागृह में डाल दिया है, तो उनको शीघ्र मुक्त कर दे, अन्यथा तेरी खैर नहीं है। प्रातःकाल होने पर भी राजा मृतक तुल्य ही पड़ा था, कुछ बोलता न था। वैद्य तांत्रिक आदि
भी जब राजा के निकट आने का प्रयास करते तो उनके शरीर में कंपन और दाह होने लगता। यह देखकर उसके उन नौकर चाकरों को भी बहुत दुख हुआ जिन्होंने खड़गसेन जी की शिकायत की थी। राजा का एक सेवक बड़ा बुद्धिमान था। उसने कहा, भक्त श्री खड़गसेन जी को पीड़ा देने के कारण ही यह सब हो रहा है। इसका निवारण केवल खड़गसेन जी ही कर सकते हैं। शिकायत करने वाले सबको यह विश्वास हो गया कि खड़गसेन जी के प्रति किए गए अपराध से ही राजा को यह महान कष्ट मिल रहा है, अतः उनको ही राजा के पास ले चलना चाहिए। वे दूसरे दिन खड़गसेन जी को लेकर राजा के पास पहुंचे। श्री खड़गसेन जी का वैष्णव तेज और स्वरूप देखते ही दूतों ने उन्हें प्रणाम किया और राजा के पास से हट गए और राजा इस तरह स्वस्थ हो गया। राजा ने यह सब अपनी आंखों से देखा, मगर अन्य कोई भी यमदूतों को नहीं देख पाया। खड़गसेन के इस प्रभाव को देखकर राजा लज्जित हो गया और उसने उठकर उनके चरण पकड़ लिए। इस घटना के बाद से राजा उनका बहुत आदर करने लगा। कोई राज कार्य आने पर वह स्वयं इनके घर चला जाता था, लेकिन इनको अपने दरबार में नहीं बुलाता था। वह इनको भगवान के समान आदर करने लगा। राजा खड़गसेन जी के यहाँ नित्य सत्संग करने लगा। उसकी संत वैष्णवों में बहुत श्रद्धा बढ़ गई। कुछ दिनों बाद उसने इनसे दीक्षा लेने की इच्छा प्रकट की। खड़गसेन जी ने उसको श्री वृंदावन ले जाकर दीक्षा भी दिलवा दी। इस तरह श्री खड़गसेन जी के सत्संग से राजा के जीवन में आमूल परिवर्तन हो गया। इस तरह श्री खड़गसेन जी ने अपना बाकी का जीवन श्री राधा गोपाल जी, उनकी सखियां और उनके सखाओं की लीलाओं को लिखने और गाने में ही अपना समय व्यतीत करने लगे। अब उनके जीवन की चौथे पहर की घटना भी सुन लीजिए, लेकिन जरा ध्यान देकर सुनिएगा, क्योंकि इस तरह की घटना बहुत कम ही चरित्रों में देखने को मिलती हैं। श्री खड़गसेन जी ग्वालियर में अक्सर रासलीला का आयोजन यथा समय कराते रहते थे। एक बार शरद पूर्णिमा की रात्रि में महारास हो रहा था। उस दिन उनके ऊपर प्रेम का बड़ा भारी गाढ़ा रंग चढ़ गया और भावावेश में वह बढ़ता ही गया। उनके आंखों में रास विहारिणी विहारी जी की सुंदर छवि निरंतर समाती ही चली गई। नृत्य और गान करती हुई प्रिया प्रियतम की सुंदर जोड़ी को अपलक नेत्रों से भली भांति निहारते निहारते अपनी मानसिक भावना से नश्वर शरीर को त्याग कर युगल किशोर की नित्य लीला में पहुंच गए। इस प्रकार श्री खड़गसेन जी ने अपार दिव्य सुख का अनुभव कर तथा लीला बिहारी की छवि पर रीझ कर अपने शरीर को न्योछावर कर दिया। कोई विरले संत ही होंगे जो अपने शरीर को त्याग कर महारास में प्रवेश किए हों। धन्य थे श्री खड़गसेन बाबा और धन्य थी उनकी भक्ति। उन्हें कोटि कोटि नमस्कार है। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाँ, बेल आइकन यानी घंटे को जरूर बजा दीजिएगा, जिससे आपको मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।